सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखो, इसको जो सिद्ध करना है, पहले इसका हम उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या, फिर अपने कथन को हम गलत साबित कर देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्या होता है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए √5 बराबर A/B, इसको मान लिए कि ये A/B। देखो, भिन्न भी दो तरह का होता है। एक भिन्न होता है अभाज्य और एक होता है सह-अभाज्य। यानी कि ये ऐसा भिन्न है जो सह-अभाज्य है, और सह-अभाज्य का मतलब होता है कि जिस भिन्न को एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना, एक के अतिरिक्त किसी भी चीज़ से भागने लगे, वो सह-अभाज्य होता है। तो हम मान लेते हैं कि जहाँ A और B क्या है, सह-अभाज्य है, सह-अभाज्य है, और B किसके बराबर नहीं है, B 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग कर दो तो √5 का वर्ग और A/B का वर्ग। √5 का वर्ग 5 होता है, और यहाँ हो जाएगा A²/B²। इसलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में A² को 1 से गुना, A², 5 को B² से गुना। ठीक है, इसको कर दो समीकरण 2। यहाँ पर देखोगे कि ये 5 इस बार अगर लाया जाए तो भागा 5 हो जाएगा। नहीं, A² 5 से क्या हो रहा है, भाग लग रहा है। A² 5 से विभाज्य है, 5 से भाग लगने वाला है, विभाज्य है। तो गुणनखंड का मूलभूत परिमेय क्या बताता है कि A भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। देखो, हम क्या माने हैं यहाँ पर कि A और B सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब उसका गुणनखंड 1 है दोनों के बीच में, और यहाँ पर हम साबित कर दिए कि ऊपर वाला जो अंश है उसका एक गुणनखंड 5 भी है। अब हम इसको दूसरा वाला गुणनखंड लेंगे। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं, माना कि A बराबर 5C, इस A को मान लेते हैं 5C। समीकरण 1 में A का मान रखने पर, अब A का वैल्यू समीकरण 2 में A का वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 2 में इसका मान रख रहे हैं हम। ठीक है, तो समीकरण 2 है A², तो A के जगह क्या लिखेंगे, 5C का स्क्वायर, और यहाँ क्या है 5B का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25, 25C² बराबर 5B²। 25 गुना 5 इस पर आके भागा 5, C² बराबर B²। 5 5 25। अब हमारा क्या मिल रहा है यहाँ, 5C² बराबर B²। अब देखो, ये 5 यहाँ पर गुना में है, इस पार लाएंगे तो B²/5 हो जाएगा। ये B² 5 से विभाजित है, B² 5 से
विभाज्य है या विभाजित है, भाग लग रहा है, विभाज्य है। तो गुणनखंड का मूलभूत परिमेय बताता है कि b² अगर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाजित होगा। b भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या साबित किए कि a भी 5 से विभाजित होगा और यहाँ पर हम साबित किए कि b भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि ये हमारा जो भिन्न है √5 बराबर a बट्टे b, a का एक गुणनखंड 5 है और b का एक गुणनखंड 5 है। और जब कि इसको हम माने हैं कि a और b सह अभाज्य है, इसका 5 गुणनखंड नहीं है, इसके बीच में एक गुणनखंड है। तो हमारा बात यहाँ पर गलत साबित हो रहा है, अपनी ही बात को हम यहाँ गलत साबित कर रहे हैं। 5 इसका गुणनखंड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर अपना कल्पना को ही त्रुटिपूर्ण लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऐसा हुआ। हम यहाँ लिख देते हैं हमारा मानना गलत था। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका विरोधाभास क्या मिलेगा हमको? विरोधाभास √5 एक अपरिमेय संख्या है।